लिए वाटर बोतल लगाने की? सर मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ ये हैं, जो जैसा घिरा है उससे वैसे पैसे लिए। सर आप ये बताएं कि कनेक्शनों के पैसे लिए गए? कनेक्शनों के पैसे लिए हैं, किसी से 10,000 रुपये लिए हैं, किसी से 1,500 रुपये लिए हैं, किसी से 500 रुपये भी लिए हैं। लांडी का किसी को एहसास नहीं है, पानी नहीं है, परेशान है लोग। अपनी मदद आपके तहत यहाँ लोग खड़े हुए हैं, भीख मांग रहे हैं पानी की लोगों से, कोई सुनने वाला नहीं है। अपने पाइप खरीद के ला रहे हैं, खुद लगे हुए हैं यहाँ पर, कौन देगा पानी? अब आवाम जो है वोट सोच समझ के देगी, ये सब सुन ले, सारे सियासी लोग सुन ले। अब वोट मिलेगा तो उसको मिलेगा जो यहाँ पे काम करेगा, बस। ये बिल हम अदा कर रहे हैं, हमें दरवाजे तक पानी आना चाहिए। 20 साल हो गए, 20 साल से हमें पानी की झलक देखी नहीं, पानी मीठा होता क्या है। ये लाइनें जो डाली जा रही हैं आप लोग की अपनी जेबों से डाली जा रही है? ये हम खुद खर्चा कर रहे हैं ना, और क्या। ये वाटर बोर्ड का काम है? ये वाटर बोर्ड का काम है। यंगस्टर हो, यही काम रह गया, कुछ नौकरी वोकरी नहीं कर रहे क्या? या पर लेनी पड़नी है, नौकरी की छुट्टियां लेनी पड़नी है कि भाई पानी आ जाएगा। जाहिर है 3, 4, 5, 6 जितने दिन लगते हैं यहाँ, पहले ये काम निपटा है, जाहिर है नौकरी फिर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आपका मेज़बान अदील खान। आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा कि कराची वालों का पानी कैसे कराची वालों को ही नहीं मिल रहा और किस तरह कराची का पानी चोरी किया जा रहा है। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? एक बार फिर प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहा हूँ लांडी से, जहाँ मैंने शुरुआत की थी और दिखाया था कि वो डिपार्टमेंट सो रहा है और इलाके के अंदर किस तरह पानी की लाइनें डाल के चोरी की जा रही हैं। एक बार फिर मैं लांडी में मौजूद हूँ, जो आज मैं आपको दिखाऊंगा, जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अच्छा जी, इस वक्त मौजूद हैं 5.5 नंबर पे, और अगर मैं कहूँ जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम का आगाज में मैंने आपको बताया कि जो दिखाऊंगा सच दिखाऊंगा। एक्चुअल लांडी में हो क्या रहा, मैं देखिए लाइनें खोदी गई हैं और ये मेन रोड है लांडी 5.5 नंबर का। अब ये हजरत जो नीचे काम कर रहे हैं, थोड़ा जगत जी का, अब ये हजरत जो काम कर रहे हैं, मैं कैमरा मैन से कहूँगा थोड़ा दिखाइएगा कि वो जो लाइन टूटी हुई है ये मेन लाइन है कोरंगी की, जो आ रही है पूरे लांडी को। जो पानी मिलना चाहिए, लांडी का हक है, जो लांडी को पूरी आवाम को पानी मिलना चाहिए। पर हो क्या रहा है कि वाटर बोर्ड की नाअहली है कि उसकी मौजूदगी में ये कोई गली के अंदर काम नहीं हो रहा। ये मेन रोड है जिसके ऊपर ये लाइनें लगाई जा रही है। और जब मैंने इन साहब से पूछा तो इनका बड़ा प्यारा सा एक जवाब था कि यार ये तो घरों की लाइनें जो हम लगा रहे हैं। ऐसे ही है भाई, घर की लाइनें? हाँ, किसने आपको, वाटर बोर्ड ने इजाजत दी थी या नहीं दी थी, बताओ? जी बिल्कुल दी थी भाई। कितने पैसे लिए वाटर बोतल लगाने के? सर मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ ये हैं, जो जैसा घिरा है उससे वैसे पैसे लिए। जितना पैसा दिया उतना लिया गया। अब सवाल ये है कि यहाँ पे जो लोग मौजूद थे, मेरी उनसे भी गुफ्तगू हुई, उनसे मैंने कहा, जो ऑफ कैमरा मैं उनसे बात भी करूँगा, मैंने उनसे कहा कि जो वोट मांगने लोग आते हैं उनसे कभी 70 साल में हमने ये सवाल किया कि एक्चुअल हमारा बुनियादी हक पानी आप पहुंचा नहीं सके। बात करते कराची को हम बनाएंगे दुबई। अरे कराची का पानी है कहाँ? अगर आ रहा है तो जैसे ये लेने वाले पानी अपने घरों तक यहाँ लाइन को पहुंचा रहे, तो क्या इनको अच्छे तरीके से पानी नहीं दिया जा सकता? क्या इनको लाइनें नहीं डाली जा सकती? या फिर वो करोड़ों अरबों रुपया जो आता है, जो टैक्स कीमत में कहते हैं कि हमने इतने करोड़ रुपये कराची में लगाए, क्या इन कराची वालों को आज तक तो पानी बुनियादी हक नहीं पहुँचा? मैंने ये तक सुना कि पानी पहुंच गया हमारा, और जो अच्छा काम हुआ था इस कराची शहर में, मैं कहता हूँ उस दौर में कराची बना था, तरक्की की थी, पानी उन जगहों तक पहुंचाया गया जो समंदर के इलाके करीब है, उन तक पानी पहुंचाया गया। लेकिन एक सवाल है, लांडी तो समंदर के पास नहीं है। हाँ, लांडी इब्राहिम हैदरी के पास ज़रूर है, लांडी इब्राहिम हैदरी के करीब ज़रूर है, पर उनके पास तो पानी नहीं है। हम बात करते कि हमने पानी वहाँ तक पहुँचा दिया, लांडी की आवाम मौजूद है। जी सर, आप मुझसे इशारा करते, मैंने कहा मैं बात करूँगा, क्या वजह जो पानी नहीं आ रहा इलाके में? ये है कि ये काम ना गवर्नमेंट करा रही है, ना ही कोई दूसरा बंदा करा रहा है, ना MP है, ना MN है, ना पीपल्स पार्टी, एवरीथिंग, कोई भी पार्टी यहाँ नहीं कर रही। ये इंडिविजुअली तौर पे एक लेटर हमने वाटर बोर्ड से लिया है। इसका हमने ये बोला है कि जो खर्चा आएगा हम इन कनेक्शन के जो आएंगे वो होगा, अगर नहीं भी आते अपनी जेब से देंगे। बजाते खुद मैंने खुद इसकी पेमेंट करी है मजदूर को। आप क्यों देंगे पैसे? आप गवर्नमेंट, आप मोबाइल चार्ज करा ले, गवर्नमेंट को टैक्स दे दें, जो काम गवर्नमेंट का है वो तो गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट लेटर पहुंचे हुए, हमारे पास दरखास्तें हमने लगाई हुई हैं इधर अपना बाबर मार्केट इनके एक्सचेंज के पास, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये अपनी मदद आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर। कहाँ रिहाइश है आपकी? मेरी रिहाइश इस गली के पीछे है।
एक बताए ना क्या लांडी क्या लगता है? लांडी 4 भी परेशान नहीं हुए नहीं। जो देख रहे अगर आपके साथ कोई कार्रवाई होगी तो K21 के प्लेटफॉर्म जवाब तो चाहिए से मैं ये बात बता दूं कि अगर किसी ने इस चीज को पर्सनली लेके किसी आवाम को तंग करने का सोचा तो उस इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। और यकीन जाने जवाब तो चाहिए नहीं। अब तक जो चीज़ें दिखाई हैं वो हकायत दिखाएं। सर आप ये बताएं कि कनेक्शनों के पैसे लिए गए? कनेक्शनों के पैसे लेंगे हैं, किसी से 10,000 रुपये लिए हैं, किसी से 1,500 रुपये लिए हैं, किसी से 500 रुपये भी लिए हैं। और अपनी मदद आप पाइप वाला लाएं और डालें खुद। हाँ भाई, ये है कि उन्होंने परमिशन दी है कि भाई अब हम दे। अल्लाह को और दिल को हाथ नाज़े जान के ये बताओ ये तरीक़ेकार सही है? सही नहीं है, मैं नहीं कहता सही है। बात ये है कि हमारा पानी जो है यहाँ के MP है अपना जो हाशिम रज़ा साहब है, उन्होंने डाइवर्ट कर दिया कुरंगी, केरिया, जेरिया, J1 वहाँ को, जो यहाँ पानी आता था। अभी भी इसके खिलाफ कल भी कार्रवाई रोकी गई है कि यार वो MP साहब नाराज़ हो रहे हैं। किस बात पे नाराज़ हो रहे हैं? इसी बात पे कि पानी यहाँ क्यों दिए। अगर MP साहब इस बात पे नाराज हो रहे हैं कि गैर कानूनी कनेक्शन डाले तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो इसलिए नाराज हो रहे हैं कि ये काम क्यों हो रहा है और वो काम क्यों नहीं हो पा रहा जो हक है लांडी वालों का कि लांडी वालों के घर में पानी आना चाहिए मेन लाइनों से। लाइन चोरी करना मसले का हल नहीं है। चोरी कर करके आज तक हम इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि हम 70 सालों में अपना बुनियादी हक पानी हासिल ही नहीं कर सके। आप लांडी की आवाम हो, वोट देती हो, टैक्स देते हो, रिचार्ज देते हो, बिल आते हैं आपके पानी के? बिल आते हैं, भरते हैं? पे हुआ है। एक पानी महीने पानी नहीं आता भाई। ब्रांच गई हुई है गली के कोने तक, बल्कि कोने तक क्या 10 गली के तक, लेकिन पानी नहीं आता। पानी नहीं आता उसमें। पानी नहीं आता। आपने मुझसे जो सवाल किया उस वक्त आप शायद ऑफ कैमरा बुरा मान गए, लेकिन हक बताओ जब मैंने तुमसे जो बातें की गलत की? नहीं, बातें तो आपने सही की हैं, मगर अब ये देखें हम हर तरह का टैक्स दे रहे हैं। यहाँ से लाइन उठा के अपने घर तक ले जाने में हमारे 40 से 50 हज़ार रुपये खर्च हो रहे हैं। फिर गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ में हम टैक्स भर रहे हैं, बिलों के जरिए टैक्स भर रहे हैं। उसके बावजूद भी अभी 1-2 महीने के लिए पानी आएगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। इसके अलावा भी कितनी लाइनें हमने डाली हैं, किसी में 40 हज़ार खर्च हुए, किसी में 50 हज़ार खर्च हुए। कौन देगा हमारे को? कोई यहाँ तो आते हैं, उससे पहले आसिफ अफनैन हमारे इलाके में आए थे, हम पानी देंगे चले गए। अरे मैं आपके तवज्जुह से बता दूं यहाँ पर अबरार साहब एक्सीएन है। मैंने अबरार साहब, देखिए मुझे बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि अबरार साहब की बाकायदा प्रोग्राम चला के उन्होंने किस तरह पूरे एक लांडी को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है गैर कानूनी कनेक्शन पे। आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। मेरा अफसोस का एक मेरे लिए भी बड़े अफसोस और चैलेंज वाली बात है कि मैंने दिखाने के बावजूद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। ये आवाम लांडी की है, यंगस्टर हो यार, बताओ हो क्या रहा है? मैंने निशानदेही की, मैं जगह तक पहुँच गया, एतराज़ हुआ लोगों को, पर उन लोगों ने कहा नहीं आप बात सही कह रहे हैं, एक्चुअल हमें ये मिलना चाहिए था जो नहीं मिला। आप तो पीछे से जो कह रहे थे बोले हक है, ये आवाम का हक है, ये मिलना चाहिए। और पानी ना आने पे हमारे एक बिल क्लियर है। बिल क्लियर है? एक आज तक के बिल क्लियर है। बड़ा अच्छा तुम लगे थे मुझे जिसने सच बोला कि ये लोग जब मैं मुँह पे कहूँगा, जब ये बोल रहे थे नहीं बोलो, आपने बोला नहीं पैसे लिए गए। कितने लिए गए? किसी से मुख्तलिफ पैसे लिए हैं, सब मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ पैसे, जो जिस पैसों में कटी है। अब जो बताऊं उनका डर क्या है? उनका डर ये है कि मैं ये दिखाऊंगा ये कट जाएंगे, हमारे यहाँ पानी नहीं आएगी। लेकिन एक्चुअल में तुम्हें सच बताऊं, तुमने सच बोला, लेकिन बाद में उन्होंने एडमिट किया, उन्होंने भी बोला कि हाँ ये तो हो रहा है। गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा अगर थोड़ा सा उसमें एहसास बाकी है तो क्या आपके घर में पानी नहीं आता? ये आवाम जो आप लोग को वोट देके इक़्तिदार तक पहुंचाती है, इनके घर में पानी है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जैसे लोग मुसल्लत हैं और आप लोग चाहते ही नहीं है या तो फिर पानी आए। अगर पानी आए तो फिर डलवाएं ना वो लाइनें जो पूरे इलाकों में, कराची शहरों में चली है। मुख्तलिफ लोग, हाँ जी जी बोले बोले। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, लांडी वालों का कसूर क्या है? लांडी वालों का मेरा एक थीम है, मैं अपनी थीम बताता हूँ कि कराची वालों को लूटा जा रहा है दोनों हाथों से, हर तरीके से लूटा जा रहा है। चाहे वो पैसों की बात हो, जॉब्स की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो, कराची वाले लूट रहे हैं। ऐसा है या नहीं है? छोटे छोटे बच्चे जो है पानी के डब्बे लेके रातों को जाते हैं पानी भरने, किसी को एहसास नहीं है। लांडी का किसी को एहसास नहीं है। पानी नहीं है, परेशान है लोग, अपनी मदद आपके तहत यहाँ लोग खड़े हुए हैं, भीख मांग रहे हैं पानी की लोगों से, कोई सुनने वाला नहीं है। अपने पाइप खरीद के ला रहे हैं, खुद लगे हुए हैं यहाँ पर। कौन देगा पानी? ये कौन देगा पानी? ना पानी की एक कॉइल सस्ती से सस्ती 7,500 रुपए की है। अभी ऑपरेशन होगा तो सारी लाइनें काट के ले जाएंगे कि जैसे ये इनका माल है, इनके पैसों का खरीदा हुआ है, पैसे भी आपके, चीज़ें भी आपकी, नुकसान भी आपका, और ऊपर की मलाई मिठाई जो ली जाती है, वो मिठाई कितनी थी वैसे आप भी बता दो अब तो। नहीं, हमने तो खैर कोई पैसे नहीं दिए, हमने कोई पैसे नहीं दिए किसी को। लाइन हमारी आ रही थी, हम वो लाइन अपनी जोड़ने के नहीं आ गए। आपने कहा मैं तो डालूंगा क्योंकि मेरा पानी नहीं। भाई मैं पानी मेरा हक है, कराची में रहता हूँ, लांडी में रहता हूँ, पानी मेरा हक है, हर मुसलमान का पानी का हक है। यहाँ पानी नहीं है,
ये मेन सिटी है। आपने कहा, देखो उन्होंने कहा मैंने तो नहीं दिया, मैं तो डालूंगा क्यों, और ये हक है इनका। हमने दे दे के इन लोगों को इतना मजबूत कर दिया है कि आज आप अपने घर के अंदर भी काम, शायद बस अभी ये घर के अंदर ही रह गया है, वरना जिस दिन घर के अंदर का काम भी शुरू करोगे ना तो कुछ लोग आएंगे और कहेंगे कि लाएं मिठाई हमें दें, पैसे दिए, वो कहते नहीं दिए, पैसे दिए। सर आप भी मौजूद है, कंपनी से आ रहे हो, इलाके में पानी है? पानी अब शुरू होगा इंशाल्लाह, खुदाइयाँ हुई हैं। आप कौन हो, वाटर बोर्ड से हो? नहीं हम तो आम। खुदाइयाँ किस चीज़ की खुदाई हुई है? ये तो खैर इन लोगों को पता होगा जो पानी की लाइनें डालना। ये खुदाई हुई है और खुदाई होने के बाद ये इलीगल कनेक्शन डाले जा रहे हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ का कनेक्शन नहीं डाले जा रहे, ये आप अपनी मदद, आप अपने पैसा खर्च करके डाल रहे हैं, ऐसा है या नहीं है? सर आपको एक बात बताऊं, देखिए हम अपने पानी लेने के लिए ना हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, ये सफाई करने के लिए लाइन डाली थी इन लोगों ने, उसमें कनेक्शन लगा रहे हैं, मगर बिल हमारे घर पे। मेरा भी यही कहना है कि ये जो आप डाल रहे हो इसको लेकिन थोड़ा आसान कर देना। सबसे अच्छी बात लांडी वालों की क्या है, वो मान रहे कि इलीगल है हम डाल रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, पानी नहीं है हमारे यहाँ। बिल आ रहा है, बिल आ रहा है, बिल आके दिखाऊं, बिल सारे आ रहे हैं। देखिए मैं आसान करता हूँ, ये सब सुन रहे हैं, बिल टाइम टू टाइम आराम से इनके घरों पे पहुंच रहे हैं और बाकायदगी से पहुंच रहे हैं, पर पानी नहीं पहुंच रहा, नलके सूखे हुए, पानी नहीं आ रहा। क्या करें क्या करें? इसके अंदर भी नहीं आएगा, कनेक्शन डाल रहे हैं ना लोग, पानी यहाँ तक भी नहीं पहुंचे क्योंकि पानी आगे से बिक रहा है, सही है, टैंकर बिक रहे हैं पूरी कराची के अंदर, तो पानी कैसे आएगा? बिल्कुल, बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है, कराची में एक्शन भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पानी नहीं पहुंच रहा। ब्रांचें बड़ी भी है, गलियों में पानी नहीं पहुंच रहा है, पानी आ ही नहीं रहा है ना, पीछे से पानी छोड़ेंगे तो आएगा ना, क्योंकि पानी पहले ही बिक जा रहा है आगे से। लाइन में पानी नहीं है अभी, आप देखें ना खुदा। लाइन टूटी है ना, ये डाल इस उम्मीद से रहे हैं, ये लाइन टूटी हुई है और दिख रहा है सबको, पर ये इस उम्मीद से डाल रहे हैं कि आएगा जो पानी वो कुछ इलाके में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आवाम तो चिकातियाँ जमाए, लेकिन अपने लिए जब इलेक्शन का वक्त आता है तो यही वो लोग होते हैं जो वोट देते हैं, यही वो लोग होते हैं जो इन्हें इक़्तिदार तक पहुंचाते हैं, यही वो लोग होते हैं बाद में जो नुकसान उठा रहे हैं। इस सूरत में क्या कहोगे? पानी नहीं इलाके में? सर कुछ भी नहीं कहूँगा। कुछ नहीं कह सकते? वोट डालते हो? वोट डालते हैं लेकिन कोई हाजिर वसूल नहीं है, सिर्फ वोट, सिर्फ सुनहरे सपने, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये लाइन आपके सामने टूटी हुई है ना, इस उम्मीद पे डाल दिए गए इंशाल्लाह कभी तो पानी आएगा, इस बिहाफ के ऊपर हमने लाइन डाल दी है, अब आए ना आए ये अल्लाह मालिक। वाटर बोर्ड का अमला कितना सो रहा है, मैं इसका थोड़ा सा आपको मुजाहरा कराता हूँ, जायजा कराता हूँ जगह का। ये आप जरा देखें, मेन लाइन है, ये आप कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं, ये मेन लाइन है जो टूटी हुई है, जिसमें पानी नहीं है, पर ये जो गैर कानूनी कनेक्शन डाले जा रहे हैं ये इस उम्मीद से डाले जा रहे हैं कि कभी तो पानी आएगा और इलाकाई मकीन को मिल जाएगा। लेकिन आप ये कमाल देखें इलाके वालों का भी कि, लेकिन ये आप परेशानी देखें कि उनको मालूम है हम डाल रहे हैं इलीगल लाइन, लेकिन ये कमाल देखें कि पीछे से पानी है, हाइड्रेंट पे पानी है, पानी बिक भी रहा है, पर पानी इलाके वालों तक नहीं पहुँच रहा। आखिर पानी जा किधर रहा है? सवाल ये है कि अगर ये लाइनें सूखी हुई, इस लाइन को तो भरा हुआ होना चाहिए था, तो लांडी वाले अगर इस उम्मीद से ये लाइन डाल रहे हैं कि पानी आएगा, तो यकीन जाने अगर पीछे से पानी छोड़ा ही नहीं जाएगा और पीछे से पानी सही तरह यहाँ नहीं आएगा तो पानी वहाँ इलाकों में भी नहीं आएगा और ये पैसा आपका ज़ाया होगा। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि ये लाइनें हैं जो ये भाई काट रहे हैं। एक मिनट रुकना, तुम तो बात भी कर चुके हो, कॉइल कितने का आता है ये? पता नहीं, ला के ने दिया? नहीं, हम खुद लाए। आप खुद ला भी इधर आइएगा, अभी आप मुझसे आप भी इधर आइएगा सर, एक मिनट सीट बंद कीजिएगा, इधर आइएगा। अभी आप मुझसे जो बातें, आप भी सर इधर आइए सर एक मिनट। ये कॉइल वाटर बोर्ड ने दी है? नहीं भाई, अपनी भाई वाटर बोर्ड ने, सियासी जमात ने तो दिया होगा। किसी ने नहीं दिया भाई, ये 7,500 रुपए का कॉइल है भाई, ये पूरे मोहल्ले में जमा करके पैसे लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है भाई, किसी ने 5 दिए, किसी ने 4 दिए, किसी ने 2 दिए। अपने कॉइल ला रहे हैं, सब अपने अपने कॉइल ला रहे हैं इस चक्कर में कि पानी किसी ना किसी तरह पानी दो, यहाँ तो पानी नहीं आके दे रहा है, पानी नहीं आगे दे, वो तो दिख रहा है। मैं तो इतनी बड़ी बात दिखा चुका हूँ कि जो आप इलीगल लाइन डाल रहे हो ना, ये डालने का भी कोई फायदा नहीं है। बिलवंगी वाली उसमें भी पानी आता है तो अब बिल्कुल बंद कर दिया है, बिल्कुल, जिसे कहते 5 मिनट भी आ जाए बहुत बड़ी बात है वहाँ पे। तरीका ये इन सबको काम करना चाहिए मिलके, और जो मेन ब्रांचें हैं उनमें पानी देना चाहिए लोगों को, जो उनके मसाइल हल हों। पानी देते नहीं है। देखिए बुनियादी हक है, अगर हम 70 साल में पानी ही नहीं ले सके जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें गिफ्ट है, हम वही हासिल नहीं कर सके जो गिफ्ट है, तो हम अपने शहरियों को, अपने लोगों को और क्या दे सकते हैं सर? कुछ नहीं दे सकते। आप या भाई मैं आ रहा हूँ, अब मुझे ये बताओ, मेरी निशानदेही पे बहुत सारे लोग चीखते हैं, पुकार चीखों पुकार होती है कि अदील ने ये दिखा दिया, वो दिखा दिया, मैंने क्या गलत दिखाया? ये गैर कानूनी काम हो रहा है और ये वाटर बोर्ड की नाक के नीचे नहीं हो रहा। वाटर बोर्ड को पता है ये सब हो रहा है,
पैसे लिए गए टेंडर है लाइन, बिल्कुल पैसे लिए, बता दिया, आवाम ने पैसे लिए। आवाम ने जिससे लिए उन्होंने बताया भी होगा, बिल्कुल बताया। ठीक है, लेकिन बात ये कि हर इंसान का हक है, रहने वाले हर इंसान का हक है। ये कोई अनलीगल काम अगर किसी की नज़र में है तो हो, लेकिन जो यहाँ का रहायशी है वो परेशान होकर ये काम कर सकता है। अगर ये अनलीगल किसी को लगता है तो अनलीगल हम कर रहे हैं। जब आप हक नहीं दोगे तो छीनना पड़ेगा ना, बिल्कुल छीन रहे हैं। ये इसी तरह करेंगे मेरे भाई, इसी तरह करेंगे ना। हमारी इतनी हिम्मत नहीं है मेरे भाई कि हम ये गड्ढा खोद दें, ये के गड्ढा हम यहाँ खोद लें। हम अगर करेंगे तो गवर्नमेंट हमें ले जाएगी उठा के। मैंने आपने प्रोग्राम थोड़ा देर से सुना, मैंने कहा कि ये कोई गली में काम नहीं हो रहा, ये मेन रोड लांडी और कोरंगी का वो रोड कहलाता है जो जोड़ता है लांडी को कोरंगी से और कोरंगी वालों को लांडी से। सामने कॉलेज मौजूद है, खातून पार्क जहाँ का बड़ा मशहूर यहाँ का मौजूद है। सवाल सिर्फ इतना सा है, मीडिया दिखा रहा है क्या वाटर बोर्ड सो रहा है, और ये जितनी भी आवाम है ये क्या पागल है जो अपने पैसा खर्च कर रही, जबकि ये टैक्स पेयर है, टैक्स दे रही है, बिल दे रही है, सब दे रही है, उसके बावजूद चोरी करने पर मजबूर है। और एक बात बहुत ही अच्छी इन्होंने कही कि जब हक नहीं दोगे तो हक छीनेंगे, और छीनना इसलिए क्योंकि पानी हमारा बुनियादी हक है। आपसे मैं कहूँगा, हाँ आप भी कुछ कह रहे बोले। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ भाई ये सब का गलत। टैंकर कहाँ से आ रहे हैं ये टैंकर? ये किसका हक है? ये हमें आना चाहिए ना। हमें ये जो पानी टैंकर में बिक रहा है मेरे भाई, ये हमें मिलना चाहिए, वो हमारा हक है। मिल को मिल रहा है मंडी के अंदर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, लाखों के हिसाब से घर है भाई, लाखों के। जो भी जमात यहाँ से जीतती है, मेरी उनसे खुदारा दरख्वास्त है कि सर वोट लेने जब आप आते हैं किस हक से आते हैं? हक है बुनियादी, और बुनियादी हक है पानी। और अगर आप पानी नहीं दे सकते, यकीन जाने अगर आप पानी नहीं दे सकते तो फिर वोट लेने का हक भी किसी भी उस जमात का नहीं है। क्योंकि आप इधर ध्यान दें, मैं आपकी बात रख रहा हूँ तो इस बात को मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊँगा, और ये मेन कोरंगी का, क्योंकि मगरिब का पहर हो चुका है और इस वक्त मैं ब्रेक की तरफ जाना चाहूँगा, लेकिन ब्रेक से मैं वापस आऊँगा तो मैं फिर बता दूँ नाजरीन आपको कि मेन लांडी का रोड है जो सबसे बड़ा रोड कहलाता है, जो लांडी और कोरंगी को जोड़ा जाता है, शाहराह कहलाई जाती है। लेकिन मेरा एक सवाल है, जो लोग वोट लेने आते हैं सर, वोट किस हक के लिए दिया जाता है? आवाम बुनियादी हक के लिए देती है, और अगर हक भी ना आवाम को मिले तो आवाम क्या करे? चलते हैं ब्रेक की तरफ, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद आपको जगहें दिखाएंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर हम लांडी रोड पे ही मौजूद हैं और ये मेन रोड है लांडी का। ये आप देख सकते हैं कि जो कोरंगी से आने वाला रोड है ये मेन रोड है जो लांडी को अटैच कर रहा है, और इस वक्त हम मेन 5:30 पे मौजूद है लांडी के। और एक कमाल की बात क्या है कि जिस आवाम को पानी मिलना चाहिए, जो बुनियादी हक है, वही पानी उस तरह लेने की कोशिश कर रही है। अब वजूहात क्या हैं क्या नहीं, जिम्मेदार कौन है, आए दिखाते हैं आपको ज़रा। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि ये कनेक्शन डाले जा रहे हैं और ये वही कनेक्शन है जैसे कि हमने लांडी में आपको पहले दिखाए थे, लेकिन इस बार ये मेन रोड से इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि 1964 की लाइनें खोली गई हैं। और कोरंगी और लांडी वालों के साथ क्या ज्यादती नहीं है कि इतने सालों की, सदियों पुरानी लाइनें खोलने के बाद भी अगर वो ये ना करें तो फिर क्या करें? क्योंकि अगर पानी नहीं है उनके घर में तो इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर वो वाटर बोर्ड वाले कहाँ सो रहे हैं जिन्होंने इतने सालों के बाद 1964 की लाइनें खोली? और वो जो 64 की लाइनें खुली हैं, आप दूसरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उन लाइनों का हाल क्या था। उन्हीं वजह से इन इलाकों में पानी नहीं आ रहा। यहाँ पे आवाम जो मौजूद है उनसे भी थोड़ा देखते हैं कि निशानदेही तुम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा? भाई मेरे यहाँ कम से कम 20 साल हो गए हैं पानी नहीं आता इलाके में, ठीक है। और लोग जो है अपनी मदद आपके तहत ही काम कर रहे हैं। हालांकि काम गवर्नमेंट का है और मौजूदा गवर्नमेंट का है, वाटर बोर्ड का है, लेकिन यहाँ लोगों को कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत उन्होंने खड्डा मार दिया है, उसमें से लोग लाइन मार रहे हैं, आप देख सकते हैं। काम क्या करेगी? आवाम के पास पानी नहीं है, वो यही तो करेगी कि मेन लाइनों से लेगी। अब आवाम जो है वोट सोच समझ के देगी, ये सब सुन ले, सारे सियासी लोग सुन ले। अब वोट मिलेगा तो उसको मिलेगा जो यहाँ पे काम करेगा, बस खत्म हो गया। ये होना चाहिए था, ये बहुत साल पहले ही होना चाहिए था। जो बात
सच है और हक है कि बुनियादी हक 70 सालों में सिर्फ पानी हम नहीं दे सके, बाकी बातें तो छोड़े सर, पानी ही नहीं है घरों में। आखिर जिम्मेदार कौन है? यहाँ पे बहुत सारे लोग, वैसे चाचा आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 60 साल है, 60। 60 साल में ये लाइन पहली बार खुली है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में पहली दफ़ा खुली है, क्योंकि मेरे पास जो नॉलेज आई है वो 1964 की लाइन है ये। नहीं पहली दफ़ा देखी है लाइन ये, फर्स्ट टाइम मैंने देखी है कि लाइन उन्होंने खोदी है। और आप देख सकते हैं कि अंदर मारे तो आप इन्होंने खड्डे किए हैं, उसमें से इतना कचरा निकला है, इतना कचरा, भाई लोगों को पानी नहीं मिलेगा। 70 सालों का कचरा है तो कचरा ही निकलेगा ना सर। अब सवाल ये है कि दूसरी विंडो पे इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि क्या हुआ। अच्छा शोर लड़ाई नहीं, आप बात करें। बिल आ रहा है, मैं वही, बिल आ रहा है ना, बिल आ रहा है, दिखा रहे हैं, बिल दिखा रहा हूँ आपको। सवाल ये कि मैं सवाल बाद में लूंगा, लेकिन एक सवाल है कि ये बिल पता है क्यों लेके खड़े हैं? कि हम बिल पे कर रहे हैं पर पानी नहीं है। कई सालों से इस इलाके, मैंने लास्ट प्रोग्राम जो जवाब तो सही नहीं किया, बहुत सारी लाइनें मैंने कटवाई। मैं कहता हूँ वो लाइनें मैंने इसलिए कटवाई थी कि सबने मुझे कहा कि 1964 की लाइनें, वो प्रोग्राम के बाद मेन रोडों पे ये लाइनें खोल दी गई ताकि सफाई होने के बाद इलाकों में पानी आ सके। पर जब ये लाइनें खोली गई तो यकीन जाने आप दूसरी विंडो पे देखें, इतना कचरा कि पानी आगे बढ़ ही नहीं सकता। और ये वो सीनियर सिटीजन है इस इलाके के जिन्होंने कहा मैं 60 साल से रह रहा हूँ, मैंने कभी लाइनें खुदते भी नहीं देखी। आप बिल लेके खड़े में परेशान है, मुझे बताएं क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ये बिल हम अदा कर रहे हैं, हमें दरवाजे तक पानी आना चाहिए। 20 साल हो गए, 20 साल से हमें पानी की झलक देखी नहीं, पानी मीठा होता क्या है। घर में खारा पानी चल रहा है, सारे पोता पोती बड़े जितने भी हैं सब बीमार, खारिश, खुजली, समझे जी, ये हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है, हुक्मरानों को चाहिए कि कम से कम थोड़ा ख्याल करें कि जो शख्स बिल भर रहा है, आप टैंकर पहुंचाएं या कुछ भी पहुंचाएं, पानी मुहैया करें हमारे। मेरे को एक बात का जवाब दें, सियासतदान में तो हम बाद में आते हैं। ये लाइनें जो डाली जा रही है आप लोग की अपनी जेबों से डाली जा रही है? ये हम खुद खर्चा कर रहे हैं ना, और क्या। ये वाटर बोर्ड का काम है, ये वाटर बोर्ड का काम है। ये बिल मेरे पास है, मौजूद है। आप बिल भी दे रहे हो, लाइनें भी दे रहे हो, इक्विपमेंट्स भी दे रहे हो, खुदाई में सपोर्ट भी कर रहे हो और लाइनें भी डाल रहे हो। तो वाटर बोर्ड के अमले से कहूँगा कि अगर आप अच्छा काम करने जा रहे हैं ना, जो मेरी नॉलेज आई है कि यहाँ पे जो सुपरवाइजर है आसिम, वो कोशिश कर रहे हैं कि मेन लाइनों से पानी मिल जाए। लेकिन सवाल है ये मसले का हल नहीं है, ये मसले का हल नहीं है। ये इलीगल तौर पर लाइनें दी जा रही हैं, लेकिन पानी चाहिए, पानी बुनियादी हक है। कहाँ जाएंगे ये लोग? अब आगे दूसरी, कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं आप? भाई मैं तो पैदा यहीं हुआ हूँ, मेरी 62 वो है ईयर्स, यानी 62 साल उम्र। लास्ट प्रोग्राम के बाद और यकीन कीजिएगा मेरी उम्र गुजर गई इस पानी के चक्कर में। लेकिन पानी नहीं जाते हैं, पानी और आगे भागता है। पानी है इस इलाके में, हाइड्रेंट बने हुए, कंपनीज बनी हुई, पानी है। सुने हाइड्रेंट में डलवा रहा हूँ, कितने का आता रहा? 1500 रुपए का शुरू में आ रहा था, अब वो ले रहा है पठान 3500 रुपए। 3500 से कर दिया उनने 4000 रुपए। 4000 रुपए का पानी 2 दिन हमारे यहाँ नहीं चलता। माशाल्लाह ज्वाइंट फैमिली है मेरी, 3 बहुएं हैं, सब साथ रहती हैं, एक ही जगह रहते हैं, लेकिन उससे बरकत ही नहीं है पानी में। एक सवाल करते हैं, 65 साल की बात करो, आपकी पैदाइश, आपकी उम्र कितनी? 60 साल। 62 साल में उम्र में ये लाइनें पहली बार खुदते हुए देख रहे हैं? ये तो हाँ पहली बार देख रहा हूँ मैं। यहाँ रोड कारपेटिंग तो आपने देखी हर गवर्नमेंट की, लेकिन हमने लास्ट प्रोग्राम जवाब तो चाहिए क्या? कम से कम मैं कहता हूँ उनको शर्म तो आई उस महकमे को कि उन्होंने वो लाइनें खोली। और मेरे लिए ये जीत नहीं है कि रेटिंग, मेरे लिए जीत ये है कि मेरे उस प्रोग्राम के बाद इस एरिया की लाइनें खुली। और लाइनों का जो हाल है वो, अगर हम कहते हैं ना कि मरने के बाद एक दुआ पढ़ते राजहून, तो ये गलत नहीं होगा कि इन लाइनों की वो हालत है कि पानी आ ही नहीं सकता था क्योंकि इस लाइनों में कचरा था। ऐसा ही है सर? कीचड़ निकल रही है, कीचड़, पत्थर, मट्टी और जड़ें इतनी हो गई हैं इसके अंदर, कभी सफाई जिंदगी में नहीं हुई। मैं पहली दफा देख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ जो इसमें डोल चला रहे हैं। तो सर इसका क्रेडिट मेरा तो जाता है ना कहीं ना कहीं। लाइनें कटी थी, गुस्सा तो सबको आया था, आप सब वहाँ थे, यंगस्टर थे, गुस्सा किया। लेकिन आज मेरी उस बात को याद करो कि मैंने आखिरी प्रोग्राम में कहा था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा साथ दो। इस K21 प्लेटफॉर्म के जरिए हमने ये कोशिश की, इस इलाके की लाइनें खुली। अभी भी लाइनें मेरी नजर में इलीगल चल रही हैं, लेकिन ये मजबूरी है, क्या करें? पानी नहीं है इलाके में। मोटरें लगा के आप लोग पानी खींच रहे थे, ये था या नहीं था? ऐसी बिल्कुल ऐसी था, हम लोग परेशान हैं, पानी भर के परेशान है। कभी वहाँ जा रहे हैं, क्या वंशी इधर उधर गंदा पानी पी रहे हैं, फिल्टर का पानी पी रहे हैं। मगर जब आपने बोला कि मैं कोशिश करूँ, तो हमारे दिल में उमंग जगी कि आप लोग कोशिश करेंगे, हो जाए, अल्लाह करे। जब सफाई होते हुए दिखी तो हम लोगों को लगा कि K21 न्यूज़ जो भी आपकी, वो आप लोगों ने जो प्रोग्राम करा, उसके बाद जो मशीनें लगी, फिर प्रोग्राम यहाँ पर चला, फिर मशीनें निकली, यहाँ से जड़े, गंदगी, कचरा, लाइन ऐसी हो गई, बिल्कुल बिलो कैसा लग रहा था, पानी है ही नहीं इधर, पानी बिल्कुल भी नहीं। मेरे पे उस दिन को गुस्सा तो आ रहा था जब लाइनें कट रही थी, याद है? मुझे अच्छी तरह याद है कि सब मुझसे लड़ने को तैयार थे कि आपने लाइनें कटवा दी, लेकिन मैंने एक जुमला कहा था, ये भी वहाँ बड़े सब मौजूद थे, एक जुमला कहा था कि आप सब साथ दें, लाइनें खुलेंगी।
मेन लाइनों से पानी मिलेगा। लेकिन अभी भी मैं कहता हूँ मकसद पूरा नहीं हुआ है, ये मसले का हल नहीं है, ये मकसद अभी भी पूरा नहीं हुआ है। आपने भी एक सवाल किया था मुझसे कि अब हम वोट सोच समझ के देंगे, आपने भी कहा था, आपने भी, आप तीनों सीनियर्स हैं। मैं आपको एक छोटा सवाल देता हूँ, हम इलेक्शन में वोट देते हैं, क्या हमने इनसे कभी ये सवाल किया कि आप वो तो छोड़ो जो हमें दोगे, जॉब पे वो पे बाद में, बुनियादी हक क्या है कराची वालों के लिए? यार पानी दे दें पहले, सीवरेज को हम नहीं बोल रहे, लफ्ज़ है, क्या हक है? नहीं बोल रहे, सबसे पहला हक है पानी का। यार पानी इलेक्ट्रिक हटा दे, जब दुनिया बनी थी तो लाइट नहीं थी, पानी और मिट्टी अल्लाह ने दिया था हमें, ऐसा ही है। भी ना दें, 3 घंटे की लोड शेडिंग है, कौन आगे देख रहा है कि जब ये दुनिया बनी तो मिट्टी और पानी था। जी जी, वो ही हक हमें अब तक नहीं मिला। बिजली तो आप छोड़े, बिजली तो हमने बनाई ना, हमारे लोगों ने बनाई, दुनिया में आके इंसान ने बनाई, पर पानी और मिट्टी तो अल्लाह ने हमें दिया था। वो भी हमारे सियासतदान हमें अगर नहीं पहुंचा सकेंगे तो सर आप तवक्को क्या करेंगे? क्या करेंगे इनसे तवक्को? भाई कोई तवक्को नहीं है, सब ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही, कोई भी अच्छा। मैं आसान लफ्जों में बताता हूँ कि जब दुनिया बनी तो मिट्टी से इंसान बना है, हमने ये सुना, हमने पढ़ा, हमें यकीन है, ईमान है हमारा कि हम मिट्टी से बने। पानी अल्लाह ने ज़मीन में हमें हज़ारों लाखों करोड़ों गैलन ज़मीन में पानी दे दिया। फिर भी जो हमारे सियासतदान जब ये कहते हैं ना कि मैं आपको कुछ दूंगा, मुझे वोट दें, तो मेरा सवाल ये, आप हमें दे क्या सके आज तक, सिर्फ वो बता दें। चलते हैं, मजीद आपको दिखाता हूँ। बोर्ड की मेहरबानी है जो ये खड्डे करा दिए, लेनों की सफाई करा रहे हैं, वरना मैं तो अपनी जिंदगी में लाइफ टाइम में वाटर बोर्ड का कमाल इसलिए है कि सर K21 न्यूज़ ने ये बात दिखाई। पानी के लिए खड़े हुए हो या लाइन के लिए खड़े हुए हो? पानी के लिए खड़े हैं, पानी आएगा, लाइन तो ले ली है, लाइन ले चुके हैं, अब पानी का इंतजार। पैसे दे के लाइन तो ले ली, सच बात देखो, हकीकत तो हकीकत है। क्यों पैसे दिए? बिल तो भरते हो ना? बिल्कुल बिल भरते हैं, क्लियर है, उसके बाद भी पैसे देके अपनी मर्जी की लाइनें लगवा रहे हो, ये क्या कहानी है? क्या करें, मजबूर है, जाहिर है, कोई हल नहीं होगा। पानी 5 साल से तड़प रहे हैं पानी के लिए, अब अगर एक उम्मीद दिखी है पानी आने की, जाहिर है उसके लिए भागेंगे तो इतनी लाइनें बिछाई हैं पूरी। यही काम रह गया, कुछ नौकरी वोकरी नहीं कर रही क्या? या पहले नहीं बढ़ ली है, नौकरी की छुट्टियां लेनी पड़ ली है कि भाई पानी आ जाएगा, जाहिर है 3, 4, 5, 6 जितने दिन लगते हैं यहाँ, पहले ये काम निपटाएं, जाहिर है नौकरी फिर करेंगे। पानी क्या पूरा दिन पानी में निकल जाता है? पूरा दिन क्या, रातें भी निकलनी है, पूरी रात यहीं लगे रहे, 3-3, 4-4 बजे क्या हमारी लाइन कोई ना छेड़ दे, वो भी देखनी पड़ती है। जब मैंने लाइनें कटवाई तो तकलीफ तो सबको हुई थी इलाके में, लेकिन एटलीस्ट ये तो हुआ कि मेन लाइनें 1964 की खुल गई, ये तो बेहतर हुई, आंखों के सामने आ गई, ये जीत हुई ना हमारी। लेकिन आप लोग इतना हम लोगों के लिए करते, अच्छी तरह याद है कि लांडी वाले खफा थे मुझसे, मैंने एक बात कही थी कि मुझे कोशिश करने दें, क्या पता आपकी मेन लाइनें खुल जाएं, और अल्लाह ताला ने वो कर दिया। अब मैंने सुना है कि इलेक्शन तो आने वाले हैं, वोट तो आप सबने देने, ठीक है ना? क्यों देना है? कभी पूछा 70 साल में बुनियादी हक हमें नहीं मिला, क्यों नहीं पूछते? बिल्कुल यही, वोट तो देना जाहिर है। हम क्या सवाल करेंगे किसी से? पानी में, बिजली में, गैस में हम यही नहीं कर पाते अपना पूरा, हम क्या किसी से सवाल करें? हमारा जो फ्यूचर है वो, घरों में गैस नहीं है अभी, आप देख ले, चूल्हे खोल लेकिन पानी और बिजली भी हटा दो, पानी और मिट्टी तो अल्लाह ने दिया ना हमें। एक बोतलें भर रहा होता है सुबह से, जो हमारे मुल्क का फ्यूचर है, जो तरक्की कैसे करेगा ये मुल्क? एक बड़ा अहम सवाल है कि ये लाइनें मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेन लाइन है जो पानी है, ये बोला, ये कितने इंच की लाइन है? लाइन कितने इंच की है? 18, ये 18 इंच की लाइन है। प्रोग्राम जवाब तो जाएगी। मैं एक और चीज़ कहता हूँ कि बहुत शुक्रिया वाटर बोर्ड कि आपने इतनी तौफीक की कि 1964 की लाइन खोल दी। लेकिन एक सवाल है, अगर इसी लाइन को आप ट्रांसफ़र इनके इलाकों में कर दो तो यकीन जाने कि ये नौबत नहीं आए, क्योंकि ये काम 6 महीने, 8 महीने, 1 साल से ज़्यादा नहीं रहेगा, उसके बाद ये फिर ख़राब हो जाएगा। तो क्या ये फिर उसको ख़रीदेंगे, फिर लगाएंगे? और कमाल की बात, अगर ये वाटर बोर्ड अपनी जेब से करा रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन अगर ये आवाम अपनी जेब से खरीद के लगा रही है तो फिर आपका कमाल क्या है? और अगर आप कहते हैं कि आपके पास फंड नहीं है, तो फंड का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, बहुत छोटा था, कि वाटर बोर्ड वालों की सैलरियाँ 3 महीने के लिए रोक लें। जो करोड़ों अरबों रुपया उनकी सैलरी में जा रहा है, 3 महीने के लिए सैलरी लोग के आवाम में लगा दें। यकीन जाने ये आवाम आपको तालियां बजा के बताएगी। यहाँ पे आवाम और भी मौजूद हैं और कंटिन्यूस मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि ये आवाम अपनी मदद आप काम कर रही है। और ये मैं मशवरा दे रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट है आप, गवर्नमेंट सर्वेंट का काम है कि अपनी आवाम की खिदमत करना। तो 3-3 महीने आप लोग भी अपने पेट पे पत्थर बांधें, सैलरियाँ ना लें, यही पैसे लगाएं आवाम के ऊपर। ये दुआ भी देगी, तारीफ भी करेगी और कहेगी कि वाटर बोर्ड कुछ काम करे। आवाम, और जी आप मुझे इशारा करें, क्या कर रहे थे? गवर्नमेंट वालों ने आवाम का फ़ायदा सोचा है? कभी नहीं, उन्हें अपने मफाद के लिए की ज़रूरत क्या है? हमें नहीं है ना, हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी की। हम तो आवाम जब अपने
जब अपनी मदद आप काम कर रही है आवाम तो इनकी क्या ज़रूरत है हमारे को? ये तो माल खाने आते हैं और माल पीट के चले जाते हैं। जो ऑफिसर आया वो माल पीटेगा चला जाएगा। लाइनें काहे के लिए बंद कराई इन्होंने कि लोग पैसे दें लाइनें खुलवाएं? अभी ये तो गैर कानूनी लाइनें जो डल रही हैं ये गलत है, लेकिन क्या करे आवाम? भाई पानी चाहिए ना। मजबूरी में क्या करेगी? यही करेगी। तुम करो सारे काम, आवाम तुम्हारे को कंधों पे बिठाएगी। बिल्कुल, मैंने अभी कहा ना आपको कि ये पैसा जो आवाम दे रही है 3 महीने वाटर बोर्ड की सैलरियां रोक के आवाम पे लगा दे। लाखों महीनों से तो कमा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आवाम के ऊपर भी लगा दे। आप क्या कह रहे थे? सर मैं ये कहूँगा यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है पानी की, और ये जो गड्ढे करते हैं वापसी बंद करके चले जाते हैं। फिर अभी थोड़े दिन के लिए पानी आ रहा है फिर बंद कर देंगे। ये आगे से हमारा पानी बंद है, सारा आगे से बंद। हाँ सारा बंद है आगे से, और यहाँ से सफाई कराई है। अब पता नहीं पानी आएगा भी नहीं आएगा इसके अंदर। अब ये सवाल है कि पानी आएगा या ये यंगस्टर हैं जो ये खड़े हुए ना, कोई कॉलेज जाता है, कोई नया उसकी जॉब लगी है, लड़के मुझे कहते हैं हम तो कॉलेज जाते हैं, पर वो इस वक्त काम पता क्या करें, मट्टी जमा करके डालें। थोड़ा सा कैमरामैन को कहूँगा इस तरफ आएँ, आप भी यहीं रहते हैं, क्या इश्यूज है इलाके के? पानी है भाई? पानी बिल्कुल नहीं है इलाके में, 2 साल से परेशान है। मेरा काम है दिखाना, एक्सपोज करना। मैं यहाँ पहुँचा के गैर कानूनी कनेक्शन डलने, ये बात मैं मानता हूँ और आप भी मानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है पानी बुनियादी हक नहीं है। बिल्कुल हक है सर, देना चाहिए हक ये। और जब हक नहीं मिलता तो इंसान क्या करता है? वो इस्तेमाल करता है इंसान, छीनता है। हमें छीनने पे कौन मजबूर कर रहा है? यही कर रहे हैं सब लोग, हुक्मरान कर रहे हैं हमको सारा। अच्छा, प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं निशानदेहियाँ आपको वही करता हूँ जो हकायत होते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो निशानदेहियाँ ना करूँ कि करके चला जाऊँ। मैं आवाम से बात इसलिए करता हूँ कि मेरे अल्फाज की करेक्शन भी आवाम कर सकती है कि आप ये सही बता रहे हैं और यहाँ ये गलती कर रहे हैं, ताकि मेरी भी इस्लाह हो सके। और जो लोग देख रहे हैं, मेरी उनसे भी दरख्वास्त है, वाटर बोर्ड के आला, मैं चाहता हूँ एमडी साहब आप काम कर रहे थे उस वक्त, शेख सलाउद्दीन साहब के बारे में मैं कहूँगा कि आप काम करना चाहते थे। सर किस हक से आवाम से पैसे लिए जा रहे हैं पाइपलाइनों के? अगर ये इलीगल है भी तो इनको लाइन प्रोवाइड करना आपका काम है, क्योंकि ये बिल भर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, उस बिल को प्रॉपरली भरते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस इलाके में पानी नहीं है। और ये मैं कोई गली में नहीं खड़ा, मैं एक बार फिर आपको दिखा दूँ कि ये मेन रोड लांडी का है और कोरंगी से अटैच होता है। ये मेन शाहराह कहलाती है कोरंगी रोड की, और जो लांडी को अटैच करती है, लेकिन वहाँ पे गैर कानूनी काम जारी है। मैं आपको एक और स्पॉट पे लेके चलूँगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद, एक ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगा तो आपको एक और स्पॉट दिखाऊँगा जहाँ इसी तरह सेम ये लाइन जो आ रही है कितने किलोमीटर तक, वो मैं आपको दिखाऊँगा। चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। एक और नए स्पॉट पे मैं पहुंच चुका हूँ, और ये स्पॉट्स थोड़े थोड़े फासले पर ही मैं बदल रहा हूँ, क्योंकि लांडी का ये मेन रोड है जो पूरा 1 किलोमीटर अगर मैं कहूँ तो सेम कुछ इसी तरह का मामला देखने में आ रहा है कि छोटे छोटे ये इलाके जो ब्रांचेस लाइनें होती हैं उन जगहों को खोदा गया है, और उसके बाद अपनी मदद आप आवाम काम कर रही है। वाटर बोर्ड के उन अफसरान से मेरी दरख्वास्त है कि अगर ये लाइनें 1964 की आपने खोल दी, बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। आवाम अभी भी अपनी लाइनों पर खड़ी हुई, और क्यों खड़ी है आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, लाइन खोली जाती है, गैर कानूनी कनेक्शन डाले जाते हैं, मेन लाइन में कोई भी लाइन मारना क्या सही काम है? सही काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। आवाम क्या करे? आवाम को पानी नहीं मिलेगा, उसको कोई रास्ता दिखाएगा कोई, जो ये ब्रांच जो गई हुई है इसमें तो कनेक्शन होने चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए। उसमें पानी नहीं आ रहा है, जो मेन कनेक्शन इलाके को देना चाहिए। बिल्कुल उसमें है, उसमें पानी नहीं आ रहा है, तो मजबूरन आवाम को रास्ता दिखाएगा कि इस पर दिए जाएंगे। ये दिए हैं तो लोगों ने लगाए ना, ये अभी के लगे हुए नहीं है, ये बहुत पहले के लगे हुए। ये तो अभी मेन लाइन में आप कह रहे हैं डाल के, जैसे आपको याद होगा कि पीछे लाइनें मोटरें लगी हुई थी, वो कटी। पूरे इलाके का हाल यही है, लेकिन सवाल ये है कि वाटर बोर्ड की नाअहली नहीं है। बिल्कुल नाअहली है, हमारा सिस्टम ख़राब है ना। सिस्टम सही होता सब कुछ सही होता, सिस्टम सही नहीं है हमारा। अगर हमारा सिस्टम सही हो तो ये चीज़ ना हो। ये जो लाइनें डल रही हैं ना, मतलब ये कोई थोड़े पैसों में नहीं डल रही हैं, लोगों ने हज़ारों रुपए दे रहे हैं। पता नहीं कि दो महीने बाद 3 महीने आवाम ने अपने पैसे दे के, एक तो चले वाटर बोर्ड करवाता, खुदवाता, लाइनें लगवाता, और आवाम को कहता चले ठीक है ब्रांचेस नहीं ओपन कर सकते, हम आपको लाइनें यहीं से दे रहे हैं। पर अगर ये वाटर बोर्ड खुद करता, पर आवाम ने क्या किया, अपनी जेब से खरीदा। ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल, अपनी जेब से ये सब कनेक्शन के पैसे दे रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं पैसे दे रहे हैं, तकरीबन कोई 1500 दे रहा है, कोई 2000 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, कोई 5000 दे रहा है। क्या नए कनेक्शन के
एक बार कनेक्शन लगवाएं, अब ये 6 महीने चले, साल चले, ये उसकी किस्मत है आपकी। और इसमें ये भी जरूरी नहीं कि इससे पानी आएगा, जैसे आज पानी नहीं आया लाइन के अंदर। अच्छा, ये किस्मत पर गेम चल रहा है। किस्मत पर गेम है। वाह, मतलब बंदर यूं है, वहाँ तक पानी आता है, यहाँ चढ़ता ही नहीं है। बंदर बाड़े रेवड़ियाँ वाला साहब ऐसा ही चल रहा है कि लोग ले जा रहे हैं। आप भी यहाँ रहते हो, यंगस्टर हो, क्या देख रहे हो? इतने सालों में 1964 से लेके अब तक की लाइनें ही नहीं खुली, और अब जो लाइनें डल रही हैं, कनेक्शन गैर कानूनी डल रहे हैं, नहीं दिख रहे आपको? भाई मेरी पैदाइश यहीं की है, मैं पैदा यहीं हुआ हूँ, मैं मरूंगा भी यहीं ना, तो मैंने अपनी लाइफ में ये मेन लाइन खुदते हुए नहीं देखी। बहरहाल यहाँ से क्लीन स्वीप किया है जमात इस्लामी ने। तो हाफिज़ नईम देखते हैं, हम बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, कराची की बात तो करते हैं, लेकिन वो यहाँ कराची में या लांडी में है, कराची जो है ना, कराची में लांडी भी आता है, तो उन्होंने कभी आके यहाँ झाँका नहीं है। आप महल्ले के अंदर की हालत देखो, आप यहाँ से जमात इस्लामी ने क्लीन स्वीप किया है, वो अभी तक यहाँ इलाके में अंदर आए नहीं है, अभी तक नहीं आए। मैं नाज़िमाबाद का प्रोग्राम कर रहा था पानी का, वहाँ पर जमात इस्लामी ने ये बाकायदा मुद्दा उठाया, गैर कानूनी कनेक्शन उन्होंने कटवाया। देखिए हर इलाके की यूसी काम करती है। अगर मैं डायरेक्ट हाफिज नईम साहब को बुरा कह दूं या किसी जमात के बड़े को बुरा कह दूं, गलत होगा। हम किसी को पॉइंटिंग नहीं कर सकते। हाँ, जो इस इलाके में जीते हुए लोग हैं, नुमाइंदे, जिनको जमात इस्लामी ने टिकट दिया था, क्या वो इलाकों में आ रहे हैं? सवाल यहाँ बनता है। वो भाई ऊपर से गाइडलाइन मिलती है, ऊपर से हाफिज नईम साहब उनको बोलेंगे अपने इलाकों में जाओ तो वो जाएंगे, वो उनकी इतनी बात। हाफिज नईम आपको फोन करके तो ये नहीं बता रहे ना, ये हमारी एज्यूमिंग है। दूसरों को भी टारगेट करते हैं। एज्यूमिंग टारगेट करना, इसमें मैं कह रहा हूँ टारगेट मेरा प्रोग्राम है, मैं सियासतदान को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन हाँ ये बात मैं जरूर कोट कर रहा हूँ कि लांडी कराची का हिस्सा है। बिल्कुल। अगर हाफिज साहब के लोग जीते हुए हैं, जमात इस्लामी के लोग, उनसे ये चेक इन बैलेंस पूछें कि भाई क्यों काम नहीं हो रहा, लेकिन ये कह देना कि हाफिज ने ये गैर कानूनी कनेक्शन क्यों हो रहे हैं, ये 25-25 हज़ार रुपए दे के कनेक्शन हुए, जो मैंने सुना है, मेरे जराए ने बताया 25-25 हज़ार, कोई 5-10 हज़ार नहीं, 25 हज़ार रुपए दे के कनेक्शन एक एक बंदे को, यानी कि आपने लाखों करोड़ों रुपए यहाँ से कमा लिया, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? मैं यहाँ पहुंचा, मुझे किसी ने बुलाया नहीं, मेरी रिसर्च टीम के मुताबिक गैर कानूनी तौर पे कनेक्शन डल रहे थे, मैं रातों रात पहुंचा, वाटर बोर्ड काम कर रहा है, ये आवाज आई। जबकि आपको शायद पता हो कि 2 महीने पहले मैंने ही इस इलाके में कनेक्शन की लाइनें कटवाई और हजारों की तादाद में लाइनें कटवाई, जिस पर एक बात हुई कि लाइनें कट गई। आज मैं खड़े होकर बता रहा हूँ 1964 की लाइनें तो खोल दी गई, पर जिम्मेदार कौन है? अभी भी गैर कानूनी काम, और आवाम से ही पैसे लिए जा रहे, किसी से 10, किसी से 5, किसी के 1500, किसी 2000, और ये गारंटी भी नहीं है कि पानी आए। क्या कह कोई, मैं यही कह रहा हूँ सर, ये नाजायज हो रहा है और आवाम के साथ जुल्म हो रहा है, नाजायज, सरासर नाजायज है। ये पैसे भी लिए जा रहे हैं और पुराने कनेक्शन तोड़े जा रहे हैं, और कोई लाइन सफाई नहीं है, समझे ना, सिर्फ मट्टिया, पूरी लाइन चौक हुई हुई है। अच्छा देखिए, बात वही है कि आप आवाम तो ये कह रही है कि गैर कानूनी काम जारी है, अच्छी चीज़ है कि आप ओन कर रहे हैं कि हाँ यार लाइनें खुदती, मज़ा आता कि इसी में से ब्रांच लाइनें इलाके में दी जाती, सबके घरों में पानी आता, हम खुश होते। राइट। चलो उसकी बिना पर अगर ये 15-15 हज़ार हमसे ले भी लेते, पर ये प्रॉपर काम हो जाता, पानी दिखता। एक तो ये अमले ने नुकसान दिया रोड खोद के, अगर अच्छा काम भी किया है तो आपने रोड तो 1964 का खोल दिया, लेकिन नीचे जो लाइन थी उसका क्या किया? गैर कानूनी कनेक्शन जो 1 साल भी नहीं चलेगा, उसके बाद दोबारा अपनी मदद आप लोग खोदेंगे और रोड का ज़ाया होगा। हाँ या ना, ऐसा होगा? ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। आप कहाँ रहते हो? बिल्कुल मेरे सामने घर है, सामने गली में हो ना। मैं गलत तो दोस्त नहीं कह रहा, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मेरी तस्दीक करो कि अदील भाई आप ये गलत कह रहे हैं। एट द टाइम ऑफ ये 1965 और 70s की लाइन जली हुई है, इन पे आज तक कोई काम नहीं हुआ, और 100% हम ये बिल भरते हैं। इसमें बहुत सारे लोग हैं, ये मेरी एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है जो मोबाइल के जरिए इनको व्हाट्सएप आता है, बिल्कुल ऐसे देखता हूँ। मैं बिल्कुल इसके बिल भर रहा हूँ, हमारा 1 रुपया भी ड्यूज़ में नहीं है, और जिन लोगों के ड्यूज़ हैं आप सबके बिल मंगवाएं, उनको कनेक्शन दें, जिनके बिल के वाटर बोर्ड के ऊपर ड्यूज़ नहीं है, जिनके ड्यूज़ जो पैसे दे रहे हैं वाटर बोर्ड को, उनको कनेक्शन नहीं मिल रहा। और जो यहाँ पे उनका वाटर बोर्ड का अमला मौजूद है, मैं उनके जो है ना एक्सचेंज के पास भी गया हूँ, मैं कारसाज जो है इनके वाटर बोर्ड के चीफ इंजीनियर है उनके पास भी गया हूँ, उनको एप्लीकेशन रिसीव करा गया है, उसकी रिसीविंग है मेरे पास कि इस लाइन को आप जो है ना सफाई करा दें, सारी चीज़ें करा दें, लेकिन कोई एक्शन नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, अनलीगल तौर पे सुनवाई है। सब लांडी की आवामी मौजूद है ना, और मेरा सिर्फ मैं फिर कहता हूँ कि अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे तस्दीक करें। मेरा सिर्फ इतनी दरख्वास्त है, मैं लांडी में नहीं रहता, मैं दरख्वास्त क्या करता हूँ वो सुनिएगा। मेरी दरख्वास्त है कि 1964 की लाइनें आपने खोली, अच्छा किया, अगर इस लाइनों की जगह आप थोड़ा सा हिम्मत करके, और जो मैंने आपको बताया कि फंड नहीं है ना, आपके लोग कह रहे हैं फंड नहीं है, तो 3-3 महीने के लिए सैलरी रोक दें वाटर बोर्ड वालों की। गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रंट ऑफ द गेम होता है कि वो खड़े होकर
फेस करे, 3 महीने की रोक के सैलरी रोकें, इसी आवाम को यहाँ से कनेक्शन देके प्रॉपर लाइन डाल दें, जो शायद वाटर बोर्ड नहीं करता। और वो आपसे 25,000 रुपये इसलिए लेता है कि आप हो बड़े सुकून वाली आवाम, क्योंकि आपको चाहिए बुनियादी पानी और आप आते हो इनकी बातों में और दे देते हो इनको पैसे। आप भी यहाँ मौजूद हैं, आपकी तो मेरे ख्याल से होटल भी यहाँ पर मौजूद है। क्या लगा? इधर आइए थोड़ा सा आइए, क्या पानी का क्या मसला है इलाके में? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा K21 का कि उन्होंने आके यहाँ के वाटर बोर्ड को एक्टिव किया है। दूसरा, जिस तरीके से यहाँ पे अभी कनेक्शंस हो रहे हैं, ये सब तरीका सही नहीं है, ये सब इलीगल कनेक्शंस हो रहे हैं। क्योंकि तरीक़ाकार ये है कि इस पाइपलाइन से जो 4-4 इंच की लाइनें गलियों में जा रही हैं, उस लाइनों के अंदर पानी को सर्कुलेट होना चाहिए, लेकिन वो सर्कुलेट क्यों नहीं होता कि यहाँ के लाइनों के अंदर इतना कचरा, इतनी मिट्टी भर गई है, जिसकी वजह से पानी एरियो में सर्कुलेट नहीं होता। हम अपने घर इस गली में रहते हैं, हर महीने 4 टैंकर हमारे मंथली कंजप्शन है, 4 टैंकर डलते हैं 18,000 रुपये के। 18,000 रुपये हम अपनी जेब से पे करते हैं यहाँ पे। अब आप मुझे ये बताएं, बिल भी भरते हैं? उस बिल तो हमारे प्रॉपर भरे हुए हैं, बिल तो हमारे प्रॉपर भरे हुए, करंट मंथ तक के बिल मेरे सारे भरे हुए। उसके बाद मैं टैंकर के 18 से 20,000 के टैंकर डलवा रहा हूँ। आपने कहा K21 का शुक्रिया, बात ये नहीं है, बात ये है कि K21 हकायत दिखा रहा है। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए इन्हें 3 महीने, कई सालों बाद अगर ये एक्टिविटी हमें नज़र आ रही है तो हमें ये K21 की वजह से नज़र आ रही है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता था कि ये एक्टिविटी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। और अभी भी ये कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। प्रॉपर सोल्यूशन वो है कि जो हर ये 18 इंच की लाइन में से 4-4 इंच की लाइनें मोहल्ले में जा रही हैं, उस लाइन के अंदर पानी का सर्कुलेट होना चाहिए। यही मेरे सवाल का जवाब भी था और ये अवाम में मैं एंडिंग की तरफ जाऊँगा कि वक्त कम है मेरे पास। और सवाल ये था कि जो निशानदेही मैंने की, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि वाटर जी बोले ये मेरे इनकम टैक्स रिटर्न है कि मिलियन के करीब जो है ना, 1 मिलियन एवरी ईयर में इनकम टैक्स रिटर्न भरता हूँ। अच्छा जी, ये आवाम थी। प्रोग्राम जवाब तो जिन्हें निशानदेही पर इन इलाकों के अंदर खुदाइयाँ देखी, खामोशी से इंतज़ार किया कि ये खुदने दें। देखें वाटर बोर्ड शायद कुछ अच्छा करने जा रहा है कि 1964 की लाइन तो खोल रहे हैं। आवाम ने भी वही बात की जो मैंने शुरू में कही कि अगर इन 18 इंच की लाइन के अंदर 4-4 इंच की लाइनें डाल के इस आबादी को दे दी जाती, जो लाखों की आबादी है और सब टैक्स पेयर हैं, बिल्स भरते हैं। देखिए, टारगेटेड प्रोग्राम करने के 2 ऑप्शंस थे मेरे पास। मैं दिखाता, करता और चला जाता और इदारे पर नाम लगाता, कहता कि वाटर बोर्ड का कसूर है। पर मैं हर टारगेटेड ऑपरेशन में आवाम से बात लाजमी करता हूँ कि उस आवाम का कहना क्या है। और जिस तरह प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में आपने देखा कि आवाम का कहना ये था कि ये सिर्फ, अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो, हमें दिखावे का काम है। हमने अपनी जेब से हज़ारों रुपये दे के कनेक्शन किए, करवाए। इलीगल कनेक्शन है, हम मानते हैं ये इलीगल कनेक्शन है, ये इलाकों में पानी इलीगल तौर पर जा रहा है। पर लीगल काम करना किसका काम है, इनका या फिर उस वाटर बोर्ड का जिनका ये काम है? प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें, इस उम्मीद के साथ जो दिखाया, हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।